हेलो स्टूडेंट। डिस्टेंस एंड ओपन लर्निंग यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, उसके बारे में डिस्कस करेंगे अभी। ओके। मैं प्रोफेसर सागर मोहित है। आज एक्चुअली एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन यूनिवर्सिटी ने अपलोड किया हुआ है। इम्पॉर्टेंट मतलब आज एक्चुअली नहीं, एक्चुअली 29 सितंबर को अपलोड किया हुआ है। देखो, ये इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन रिलेटेड टू स्कॉलरशिप स्टूडेंट है। मतलब जिन जिन स्टूडेंट ने रिजर्व कैटेगरी कंसिडर करके फीस पे किया हुआ है, उनको स्कॉलरशिप का फॉर्म भरना एक्चुअली कंपलसरी है। ओके, तो कंपलसरी है, लेकिन उसमें कोई एक्चुअली यूनिवर्सिटी ने थोड़ा नोटिफिकेशन दिया हुआ है कि फॉर्म भरते समय हमें क्या करना पड़ेगा। ये देखिए, अभी ये तो स्कॉलरशिप का जो फॉर्म भरने का जो प्रोसेस है वो चालू हो चुका है। एक्चुअली ये एक्चुअली यहाँ पर फर्स्ट दिया हुआ है, न्यू और रिन्यूअल दोनों चालू हो चुका है। मतलब जो फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट रहेंगे, एफ वाई नहीं तो एम कॉम पार्ट 1 के जो स्टूडेंट रहेंगे, उनके लिए न्यू फॉर्म भरना पड़ेगा, और रिन्यूअल के लिए फॉर्म भरना पड़ेगा। जो सेकंड ईयर के जो स्टूडेंट रहेंगे, उनके लिए एक्चुअली रिन्यूअल का फॉर्म भरना पड़ेगा, सेकंड एंड थर्ड ईयर के स्टूडेंट। तो वो फॉर्म भरते समय उन्होंने एक यहाँ पर एक्चुअली मेंशन किया हुआ है, वाइल फिलिंग द फॉर्म स्टूडेंट शुड मेंशन द फीस पेड एट 00 इन करंट कोर्स डिटेल। ओके, तो आपने जो भी फीस पेड किया हुआ है वो वहाँ पर आपको 0 मेंशन करने का है। मतलब आप फी अपने अभी हर एक कोर्स का एक्चुअली अलग अलग फ़ी है, लेकिन 3000 4000 5000 ऐसे एक्चुअली फ़ीस है रिजर्व कैटेगरी की। तो आपने वो एक्चुअली फ़ीस पे किया हुआ है, फिर भी आपको वहाँ पर 0 ही मेंशन करने का, ऐसे यहाँ पर नोटिफिकेशन में मेंशन किया हुआ है। ओके, दूसरा देखिए, और एक इन्फॉर्मेशन एक्चुअली दिया हुआ है यहाँ पर। ओके, तो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन हमने क्या देखा कि ये वेबसाइट पे जाकर आपको फॉर्म भरने का, ये आपको ऑलरेडी मालूम है, उसके बारे में मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है। और एक मैं वीडियो बनाने वाला हूँ कि हाउ टू फिल द स्कॉलरशिप फॉर्म। ओके, वो I will upload that video within next actually 5 to 6 days actually. देखिए, अभी ये फॉर्म भरते समय और एक एक्चुअली यहाँ पर दिया हुआ है कि आपने फॉर्म भर दिया, आफ्टर फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ स्कॉलरशिप स्कीम स्टूडेंट शुड सबमिट द सेम अलॉन्ग विद द एडमिशन फॉर्म टू आइडॉल यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, रूम नंबर 108A, स्कॉलरशिप एलिजिबिलिटी सेक्शन, फर्स्ट फ्लोर, सांता क्रूज ईस्ट, मुंबई 98। ओके, तो यहाँ पर आपको फॉर्म भरने के बाद उसका प्रिंट आउट निकालने का है, और आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स रहेंगे वो सभी डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर उस फॉर्म को अटैच करेंगे अलॉन्ग विद एडमिशन फॉर्म। ओके, एंड वो एक्चुअली सबमिट करने का है। ओके, और वो सबमिट कब करने का है, तो यहाँ पर उसका भी डेट दिया हुआ है। आपको आने का कब है, 1 नवंबर के बाद ही आने का है। मतलब अभी अभी तो चालू है, अक्टूबर चालू है, 7 अक्टूबर चालू है, अब अभी फॉर्म भरने का एक्चुअली प्रोसेस चालू है। लेकिन आपको कब जाने का है, 1 नवंबर के बाद ही आपको वहाँ पर विजिट देने का, यूनिवर्सिटी को ये स्कॉलरशिप का फॉर्म लेकर जाने का है। ओके, और एक बात यहाँ पर एक्चुअली नोटिफिकेशन में बताया हुआ है, देखिए देखिए, स्टूडेंट बिलोंग्स टू ओबीसी, एसबीसी, वीजेएनटी कैटेगरी इंटरेस्टेड टू टेक द एडमिशन इन प्रोग्राम बीएससी आईटी कंप्यूटर साइंस, एमएससी आईटी कंप्यूटर साइंस, एमसीए, एमएमएस, ये जो कोर्सेस है उनके लिए आर हियर बाय इन्फॉर्म दैट द जीओआई पोस्ट मैट्रिक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जीओआई मीन्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फैसिलिटी सब्जेक्ट टू द परमिशन ऑफ जीओआई सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट। मतलब ये जो कोर्सेस है उसका एक्चुअली परमिशन अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है कि इस कोर्सेस को स्कॉलरशिप मिलेगा या नहीं मिलेगा। ओके, तो कभी उसका परमिशन मिलेगा तो ही आपको स्कॉलरशिप मिलेगा, अदरवाइज आपको फुल पे करना पड़ेगा। इफ द डिपार्टमेंट डज नॉट अप्रूव द सेम approve for the scholarship facility, the student has to pay the entire remaining fee or else their admission of idol will gets cancelled. ओके, तो यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया हुआ ये कोर्सेज के लिए, खाली ये कोर्सेज के लिए उन्होंने क्या बताया हुआ है, बीएससी आईटी, बीएससी कंप्यूटर साइंस, एमएससी आईटी, एमएससी कंप्यूटर साइंस, एमसीए मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, एमएमएस, ओके, मास्टर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, ये कोर्सेज के लिए जो भी एडमिशन लेगा उसका स्कॉलरशिप का फॉर्म अप्रूव होगा या नहीं होगा, वो डिपेंड करता है जीओआई सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के परमिशन मिलने के बाद ही वो अप्रूव होगा कि नहीं, वो पता चलेगा। तो आपने अभी स्कॉलरशिप के थ्रू एडमिशन लिया हुआ है, ओके, लेकिन वो कंफर्म अभी नहीं बता सकते कि आपका स्कॉलरशिप कंफर्म होगा या नहीं होगा। आप स्कॉलरशिप का फॉर्म भरने के लिए एक्चुअली एलिजिबल भी नहीं हो, मतलब एलिजिबल हो लेकिन फॉर्म नहीं भर सकते। कभी इंस्टीट्यूट ऑफ डिस्टेंस एंड ओपन लर्निंग को कभी परमिशन नहीं मिला कभी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से, तो ओके, तो इसकी वजह से ये कोर्सेज के स्टूडेंट के लिए अभी फॉर्म भरने का एक्चुअली मिलेगा या नहीं मिलेगा अभी तक कंफर्म नहीं है। लेकिन फॉर्म भरने का कभी अप्रूवल मिल गया यूनिवर्सिटी को तो आप फॉर्म भर सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन अप्रूवल नहीं मिला यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई को, आइडॉल को, तो आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। ओके,
यहाँ पर और एक लास्ट नोटिफिकेशन दिया हुआ है, इफ द स्टूडेंट फेल टू फिल द स्कॉलरशिप फॉर्म, ओके, then they have to pay remaining fees of respective program in IDOL or ELCL mark sheet degree will be kept in held. ओके तो यहाँ पर एक्चुअली उनको कभी आपने कभी फॉर्म नहीं भर दिया, ओके आप इलिजिबल हो, अपने रिजर्व कैटेगरी से एक्चुअली फॉर्म भरा हुआ है, ओके तो यहाँ पर एक्चुअली इन्होंने बताया हुआ है कि आपने कभी फॉर्म नहीं भर दिया, मतलब आपने रिजर्व कैटेगरी से एडमिशन तो ले लिया, लेकिन आपको बाद में पता चला कि आप इलिजिबल नहीं हो, नहीं तो आपने बाद में एक्चुअली फॉर्म नहीं भर दिया, ऑनलाइन एप्लीकेशन नहीं कर दिया और यहाँ पर एक्चुअली सबमिट नहीं कर दिया, कहाँ पर आइडॉल को जाकर सबमिट करने का है, ओके वो कभी आपने कभी सबमिट नहीं कर दिया, तो क्या हो जाएगा, यूनिवर्सिटी क्या करेगी, जब आप रिजल्ट लेने जाओगे, नहीं तो कोई भी डॉक्यूमेंट लेने जाओगे, तो यूनिवर्सिटी वो एक्चुअली डॉक्यूमेंट विदाउट आपको फ़ी पे किए हुए एक्चुअली नहीं देंगी, सो you will have to you will have to pay the full fee, okay, that means open category fee. Already you have paid reserve category fee and you will have to pay the balance amount, okay, that means open category amount minus reserve category amount, ये जो अमाउंट का जो डिफरेंस रहेगा वो आपको पे करना पड़ेगा, ओके तभी आपको एक्चुअली बाकी के डॉक्यूमेंट्स यूनिवर्सिटी से मिलेंगे, ओके क्योंकि क्या होता है जब आप फॉर्म फिल करते हैं ना, तो जो अमाउंट आपने पे नहीं किया है ना, वो यूनिवर्सिटी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे करता है, ओके तो गवर्नमेंट से एक्चुअली यूनिवर्सिटी को वो अमाउंट मिल जाता है, मतलब आपको जो स्कॉलरशिप मिलता है वो गवर्नमेंट के थ्रू एक्चुअली आपको मिलता है, तो गवर्नमेंट एक्चुअली जो यूनिवर्सिटी की फ़ी रहती है वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी को देती है और आपको भी कुछ मेंटेनेंस अलाउंस रहता है वो आपके अकाउंट में आ जाता है, ओके तो इसकी वजह से आपने कभी फॉर्म नहीं भर दिया तो गवर्नमेंट से यूनिवर्सिटी को फ़ी नहीं मिलेगी, तो यूनिवर्सिटी क्या कर देगी, जो फ़ी यूनिवर्सिटी को गवर्नमेंट से मिलना चाहिए था वो नहीं मिलने की वजह से वो आपसे कलेक्ट कर लेगा, ओके तो इसी वजह से आपको कंपलसरी फॉर्म फिल करने का है। तो अभी तो फॉर्म चालू हो चुके हैं, कैसे फॉर्म भरेंगे उसके बारे में मैं एक्चुअली वीडियो अपलोड कर दूंगा, लेकिन आप एक्चुअली आपके पास कभी डॉक्यूमेंट्स कभी रहेंगे तो आप एक्चुअली फॉर्म भर दो, मतलब रिन्यू रहेगा, नहीं तो आपका न्यू फॉर्म रहेगा वो एक्चुअली फॉर्म भर दो आप, ओके देखो यहाँ पर और एक बताया हुआ है, ओनली पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप आर एप्लीकेबल फॉर SC ST OBC SBC VJNT ऑफ आइडॉल स्टूडेंट, ओके तो खाली एक्चुअली पोस्ट मैट्रिक GOI स्कीम का जो फॉर्म है वही आप भर सकते हो, ओके फ्री शिप का फॉर्म आप नहीं भर सकते क्योंकि ऑलरेडी इनकम लिमिट आपको दिया हुआ है, ओके इनकम लिमिट के बारे में भी अपने डिस्कस कर दिया, एक्चुअली एक वीडियो भी अपलोड किया था कि 2,50,000 लिमिट है SC ST के लिए एंड आई थिंक 1,50,000 लिमिट है बाकी के सभी कैटेगरी के लिए, मतलब OBC SBC VJNT के लिए लिमिट है 1,50,000, ओके तो एक्चुअली आपका कभी उससे कभी ज़्यादा रहेगा इनकम तो आप स्कॉलरशिप का फॉर्म नहीं भर सकते क्योंकि आप फिर फ्री शिप में एक्चुअली कन्वर्ट हो जाते हो, लेकिन फ्री शिप ये डिस्टेंस एंड ओपन लर्निंग के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ओके यहाँ पर खाली स्कॉलरशिप का ही फॉर्म भर सकते हो, ओके तो इसकी वजह से ये सारी जानकारी आप ध्यान रखना है। फिर से एक बार रिवाइज करता हूँ कि क्या क्या हमने डिस्कस किया, देखो फॉर्म भरने चालू हो चुके हैं, ओके इस डेट से चालू हो चुके हैं, दूसरी बात इस वेबसाइट पे जाकर आपको फॉर्म भरने का है, तीसरी बात क्या है आपको जो जहाँ पर फ़ी मेंशन कितने आपने फ़ी पेड किया ऐसे जहाँ पर मेंशन किया जाता है करंट कोर्स का, तो वहाँ पर आपको 0 मेंशन करने का, आपने फ़ी नहीं पेड किया ऐसे आपको मेंशन करने का, इवन दो यू हैव पेड सम फीस देन आल्सो यू हैव टू मेंशन 0, ओके उसके बाद में यहाँ पर वो फॉर्म भरने के बाद आपको यहाँ पर ये एड्रेस पे आपको जाकर, मतलब डिस्टेंस एंड ओपन लर्निंग का जो है वहाँ पर आपको जाकर आइडॉल में जाकर आपको 108A रूम में आपको जाकर फॉर्म एक्चुअली सबमिट करने का अलॉन्ग विथ एडमिशन फॉर्म एंड ऑल अदर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट फॉर स्कॉलरशिप, ओके वो सभी डॉक्यूमेंट्स आपको जाकर सबमिट करने के वहाँ पर, मतलब ऑल अदर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट मतलब 10th 12th मार्कशीट, इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, रेशन कार्ड, आधार कार्ड, ये आइडॉल एडमिशन फॉर्म, ओके और अदर डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये सभी चीज़ें एक्चुअली लगता है, उसके बारे में भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है कि स्कॉलरशिप के साथ कौन से डॉक्यूमेंट्स लगता है, तो वो भी देख लेना, तो वहाँ पर आपको सभी डॉक्यूमेंट्स एक्चुअली पता चल जाएंगे। और वो कब सबमिट करने के जाने का ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको 1 नवंबर के बाद सबमिट करने को जाने का है, ओके और ये हमने बाद में ये डिस्कस किया था कि ये जो कोर्सेस है उसके लिए कंफर्मेशन हो जाएगा GOI से सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के साथ, तभी एक्चुअली आप फॉर्म भर सकते हो ना, अदरवाइज यू विल हैव टू पे द फुल फी, ओके दैट इज़ ओपन कैटेगरी फी, ओके और यहाँ पर लास्ट हमने डिस्कस किया था कभी आपने स्कॉलरशिप का फॉर्म कभी नहीं भरा, ओके इफ़ यू आर अनेबल टू पे एक्चुअली फिल द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड यू डिड नॉट सबमिट दैट फॉर्म
टू द यूनिवर्सिटी देन यू विल हैव टू पे फुल फी। ओके, आपको जो ओपन कैटेगरी का जो फी रहेगा वो आपको फुल पे करना पड़ेगा, कभी आपने फॉर्म नहीं भर दिया तो। ओके, तो ये था एक्चुअली नोटिफिकेशन, इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है। ओके, ओके, तो इसी तरह से मैं रिलेटेड टू आइडॉल जो सर्कुलर आएंगे, नोटिफिकेशन आएंगे, तो आपके साथ एक्चुअली डिस्कस करते जाऊंगा, मैं वीडियो अपलोड करते रहता हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए आपके अदर फ्रेंड्स में। ओके, और लाइक कीजिए वीडियो को, आपके अदर फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू वेरी मच।